नमस्कार जोहार। रांची विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के वीडियो मैगजीन कैलिडोस्कोप के इस अंक में आप सबों का स्वागत है। आज हम पत्रकारिता से जुड़े कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो आम हैं, अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में हम ठीक से नहीं जानते हैं। कुछ छात्रों ने भी ये उत्सुकता जताई थी, तो इन कुछ शब्दों को आज हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्कूप शब्द के बारे में हम लोग आज जानते हैं कि स्कूप क्या है। खबरों के सेंस में, खबरों के संदर्भ में स्कूप किसे कहते हैं? जब कोई ऐसी खबर जो किसी और मीडिया हाउस के पास नहीं है, उन्हें इसकी भनक नहीं है, और किसी एक मीडिया हाउस ने उस महत्वपूर्ण खबर को कहीं से प्राप्त कर लिया, अपने सूत्रों के माध्यम से, अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से, और वो लीक नहीं हुआ। प्रसारण के समय जब उस महत्वपूर्ण खबर को वह खास मीडिया हाउस प्रसारित या प्रकाशित करता है तो वो स्कूप कहलाता है। हम लोग ऐसे एक उदाहरण से समझें कि बाकी मीडिया हाउस दिखा रहे हों कि फलां खबर है, सारे एक ही तरह की खबरें चला रहे हैं, और इन्हीं के बीच कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना या कोई बड़ी खबर है जिसे सिर्फ एक मीडिया हाउस प्रसारित कर देता है, तो वो बाकी से अलग और ज़्यादा चर्चित हो जाएगा। तो ऐसी खबरें स्कूप कहलाती हैं। स्कूप वैसे हॉकी जो खेल है हमारा, उसमें जब कोई प्लेयर हॉकी स्टिक से बॉल ग्राउंड में ड्रिबल करते हुए ले चलता है और एकाएक उसे उछाल देता है, उछाल के गोल पोस्ट में डाल देता है, तो ऐसे शॉट को भी स्कूप कहते हैं। तो अगर उससे हम कुछ तुलना करके देखें तो वैसी ही खबर स्कूप है कि सारे मीडिया हाउस आश्वस्त हैं कि कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है या कुछ वैसी सनसनीखेज महत्वपूर्ण घटना भी नहीं है, लेकिन कोई एक मीडिया हाउस किसी बहुत महत्वपूर्ण खबर को चुपचाप इंतजाम कर लेता है, उसका जुगाड़ कर लेता है, और उसे जब प्रसारित करता है तो ऐसी खबर स्कूप कहलाती है। सारे मीडिया हाउस एक साथ अगर किसी खबर को दिखा रहे हैं तो वो स्कूप नहीं है। स्कूप इकलौता कोई ऐसा रिपोर्टर या मीडिया हाउस महत्वपूर्ण खबर को दिखाता है, उसे कहते हैं। स्कूप मतलब कि हो गया ए न्यूज़ दैट इज रिपोर्टेड बाय ए रिपोर्टर और मीडिया हाउस बिफोर एनी अदर्स। तो आप उम्मीद करता हूँ मैं कि स्कूप समझ गए होंगे। एक शब्द है वर्नाकुलर प्रेस। तो यहाँ पर छात्रों में, पत्रकारिता के छात्रों में ये एक कन्फ्यूजन हो जाता है। वर्नाकुलर प्रेस और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और अक्सर छात्र जो हैं वो दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस का मतलब हो गया देसी भाषाओं में जो प्रकाशन होता है, प्रिंटिंग होती है, उसे बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस। जैसे भारत में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु, इन भाषाओं की अपनी एक लिपि है, और इन भाषाओं में जब प्रकाशन होता है समाचार पत्रों का तो इसे हम लोग कहेंगे वर्नाकुलर प्रेस। मतलब देसी भाषाओं में, लोकल भाषा में जो प्रकाशन होता है समाचार पत्रों का, उसे वर्नाकुलर प्रेस कहेंगे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये एक अलग चीज़ है। ये अंग्रेज़ों ने 1878 में लॉर्ड लिटन ने एक एक्ट लाया था भारत में, भारतीय भाषाई प्रेस को, समाचार पत्रों को अंकुश लगाने के लिए। क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेस भारत में जो था, यानी कि जो उर्दू, बांग्ला, हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशन होते थे समाचार पत्रों के, उन्हें अंग्रेज स्वयं तो पढ़ नहीं पाते थे। तो भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे उसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ बहुत कुछ प्रकाशित किया जाता था, लोगों को जागरूक करने के लिए। और इससे एक तरह से आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको भी गति मिल रही थी।
तो अंग्रेज़ों ने इसे भांप लिया और उस समय लॉर्ड लिटन जो था उसने क्या किया, एक नया कानून लागू कर दिया कि जितने भी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो रहे अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, उन्हें प्रकाशन से पहले संबंधित अंग्रेज अधिकारी को दिखाना होगा और बताना होगा कि वो क्या प्रकाशित कर रहे हैं। यानी एक तरह से जो भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो कुछ प्रकाशित हो रहा था उस पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए एक्ट लाया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो एक अलग कानून था और वर्नाकुलर प्रेस का मतलब होता है कि जो भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशन होता है उसे, देसी भाषाओं में जो प्रकाशन होता है उसे बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है पत्रकारिता में येलो जर्नलिज्म, हिंदी में उसे हम लोग पीत पत्रकारिता कहते हैं और ये अक्सर सुनने को भी मिलता है। तो इसे अगर हम लोग समझें, अच्छे से समझें, तो इसका एक जो सीधा सरल सा मतलब निकलता है कि खूब नमक मिर्च लगाकर सनसनीखेज पत्रकारिता जो की जाती है वो एक तरह से येलो जर्नलिज्म है। यानी कि अपना सर्कुलेशन या टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर पत्रकारिता के जो मानदंड हैं, जो एथिक्स हैं, उसे किनारे करके और सनसनीखेज खबरें प्रकाशित करते हैं, मसालेदार खबरें प्रकाशित करते हैं, तो सीधे सरल भाषा में उसे ही येलो जर्नलिज्म कहा गया है। येलो जर्नलिज्म में तथ्यपरकता जो है वो किनारे हो जाता है। तो ये एक तरह से पत्रकारिता के जो मानदंड हैं उसके ये खिलाफ होता है। आम भाषा में बहुत सारे लोग ऐसा भी समझते हैं कि किसी के खिलाफ दुर्भावनाग्रस्त होके और जो पत्रकारिता की जाती है उसे भी लोग येलो जर्नलिज्म मान लेते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से येलो जर्नलिज्म की परिभाषा नहीं है। आखिर क्यों इसका नाम येलो जर्नलिज्म हो गया, पीत पत्रकारिता? तो एक इतिहास है इसका कि अमेरिका में दो अखबार थे, दोनों में बहुत प्रतिद्वंदिता थी, न्यूयॉर्क जर्नल और न्यूयॉर्क वर्ल्ड। प्रतिद्वंदिता में उन्होंने सच्चाई को, खबरों की तथ्यपरकता को किनारे रख दिया और सनसनीखेज खबरें प्रकाशित होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि एक अखबार का जो सर्कुलेशन था वो बढ़ गया। इसी दरमियान एक अखबार ने एक कार्टून प्रकाशित करना शुरू किया जिसमें एक कैरेक्टर जो था, एक बच्चे का कैरेक्टर था, वो पीले रंग का एक गाउन पहने हुए है और वो अखबार बेच रहा है, सनसनीखेज खबरें प्रस्तुत कर रहा है। तो इसी संदर्भ को आगे लेकर जब सनसनीखेज पत्रकारिता की जाती है जिसमें सच्चाई नाम मात्र का हो या सच्चाई को परे रख दिया जाता है, तो ऐसी पत्रकारिता को ही येलो जर्नलिज्म नाम दे दिया गया। एक शब्द है एडवोकेसी जर्नलिज्म। एडवोकेसी जर्नलिज्म मतलब हो गया एक तरह से पत्रकारिता जब वकालत करने लगे किसी बिंदु पर। तो ये भारत में एडवोकेसी जर्नलिज्म स्वीकार्य नहीं है। यहाँ उसे हम लोग जो पत्रकारिता की जो नैतिकता है उसके खिलाफ मानते हैं। लेकिन यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में ऐसा होता है कि पत्रकारिता एक लॉबी के पक्ष में की जाने लगती है, यानी किसी को प्रमोट किया जाने लगता है। तो ऐसी पत्रकारिता को वहाँ एडवोकेसी जर्नलिज्म कहते हैं और वहाँ ये अवैध नहीं है, ये पत्रकारिता के मानदंडों के खिलाफ नहीं है। वहाँ के पाठक और दर्शक उसे इस तरह से स्वीकार करते हैं कि इस मीडिया हाउस के पास एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सपर्ट लोग हैं, तो इसे हायर किया गया है किसी व्यक्ति, कंपनी, पार्टी, नेता के द्वारा और उसके जो उद्देश्य हैं उसको ये मीडिया हाउस प्रमोट कर रहा है। तो बाहर में, विदेशों में, खास करके यूरोप और अमेरिका में एडवोकेसी जर्नलिज्म स्वीकार्य है। उसका ही एक छोटा सा रूप या कुछ वैसा ही कल्चर, वैसे ही संस्कृति भारत में पेड न्यूज़ के रूप में दिखती है।
एडवोकेसी जर्नलिज्म को अगर एक लाइन में हम लोग समझें तो रिपोर्टिंग विथ ए पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एक खास मुद्दे को लेकर उसे प्रमोट करने के लिए जब पत्रकारिता की जाती है तो वो एडवोकेसी जर्नलिज्म है। और हमें ये याद रखना होगा कि ऐसी पत्रकारिता भारत में पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। कुछ छात्रों ने पूछा है कि जिंगल क्या है और टीजर क्या है। तो पहले मैं बता दूं कि ये पत्रकारिता की नहीं, ये विज्ञापन की एक विधा है, जिंगल और टीजर। तो पहले हम लोग जिंगल को समझते हैं। एक ऐसा रिदमिक मतलब लय में गाया हुआ छोटा गाना जो विज्ञापन के लिए उपयोग होता है, किसी उत्पाद के लिए, किसी सेवा के लिए, और वो इस ढंग से उसको बनाया जाता है कि वो उसका एक तरह से स्लोगन या उस उत्पाद का एक पहचान बन जाए। जो जिंगल जो है वो कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता है, ये 1 लाइन 2 लाइन का होता है और कुछ इस तरह से ये लोगों के मन में रच बस जाता है कि उसके ट्यून को, उसके धुन को सुनते ही हम लोग जान जाते हैं कि ये किस प्रोडक्ट का ऐड है। अब हम लोग टीजर को समझते हैं। टीजर क्या है? तो देखिए, टीजर जो है वो भी विज्ञापन का ही एक प्रकार है और इसमें ऐसे वीडियो और ऐसे शब्दों को, डायलॉग्स को परोसा जाता है कि जो देखने वाले जो हैं, दर्शक हैं या जो भी आमजन हैं, उनमें उत्सुकता ज़्यादा हो जाए। एक उदाहरण के लिए हम लोग लें कि किसी फिल्म का एक टीजर है, तो टीजर में तेज़ी से बहुत कम समय में इतना कुछ दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे क्लिप को दिखाया जाता है कि जो दर्शक है उसके अंदर ये उत्सुकता पैदा हो जाए कि इस फिल्म को हमें देखना है। टीजर तो बहुत ही अच्छा था और इसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग इंसिडेंट, रोचक इंसिडेंट दिख रहे हैं, तो इस फिल्म को हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो जब उत्सुकता पैदा की जाए किसी विज्ञापन से तो वो एक तरह का टीजर हो गया। तो टीजर बड़ा ही एक रचनात्मक काम है, टीजर बनाना। अगर किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन है तो इस ढंग से बनाना होगा कि लोग मजबूर हो जाएं कि उस प्रोडक्ट को लेकर एक बार उपयोग करके देखा जाए। तो मिलते हैं हम लोग कैलिडोस्कोप के अगले अंक में और कुछ नई बातें, नई शब्दों को, पत्रकारिता से जुड़े हुए अन्य तथ्यों को हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।